अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से इंशाअल्लाह हमें रियादुस्सालिहीन एक किताब जो है हदीस की किताब है। एक किताब में जो है तमाम सियासता के अहादीस और दीगर किताबों के अहादीस हज़रत अबू ज़करिया यहिया बिन शरफ नववी अल-मुख्तसर जो है इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है मुरतब किए हैं और इसमें तकरीबन 370 अबवाब है, 2000 के करीब अहादीस करीमा है। हज़रत अबू ज़करिया इमाम नववी जो है 630 पर 1 हिजरी में पैदा हुए हैं और 670 पर 6 हिजरी में उनकी वफ़ात हुई है। सिर्फ 40 पर 5 साल की इस दुनियावी ज़िंदगी में बहुत इल्म में कमालात हासिल किए हैं और दुनिया के लिए बहुत कुछ छोड़ के गए हैं। ये रियादुस्सालिहीन की किताब जो है दीन में जो भी टॉपिक्स हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग पेश आती हैं, तमाम टॉपिक्स को इसमें आलमोस्ट इमाम नववी रहमतुल्लाहि ताला जो है कवर किए हैं। तो लिहाजा रियादुस्सालिहीन पढ़ने से दीन की जो ज़रूरी इल्म है हमें वो हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। और इसमें एक खूबी और भी है कि सिर्फ हदीस करीमात नहीं, आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है बाब शुरू करने से पहले जो टॉपिक के रिलेटेड आयत करीमा है कुरान करीम से वो भी पेश किए हैं। तो लिहाजा हमें कुरान से भी दर्स दिए जैसा होता है और हदीस करीमा का पढ़ना भी हमारे लिए सादत की बात हो सकती है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला नाम लेके शुरू करेंगे। पहली बाब है यानी पहली चैप्टर है। चैप्टर का नाम तमाम ज़ाहिरी और बातिनी आमाल, अक़वाल और अहवाल में इखलास और हुस्न नियत ज़रूरी है। यानी इस चैप्टर में हमें नियत के बारे में, इखलास के बारे में, इसके बारे में जो है इंशाअल्लाह हमें सीख लेने की कोशिश करेंगे। पहली आयत सूरा बय्यिना से अल्लाह ताला इसमें फरमाता है इल्ला याबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है उन्हें यही हुक्म दिया गया था कि वो इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करे, एकसू होकर और नमाज पढ़े और ज़कात दे, और यही सच्चा दीन है। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है मैं अपने बंदों को किस इबादत की हुक्म दिया था? खालिस होकर इखलास के साथ इबादत करने की हुक्म दिया था। और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल हज में अल्लाह को जानवरों का गोश्त और खून नहीं पहुंचता, अलबत्ता तुम्हारा तकवा उस तक पहुंचता है। यानी कुर्बानी के मौके के ऊपर बकरा ईद में हमें जो कुर्बानी देती अल्लाह को ना गोश्त पहुंचता है ना खून पहुंचता है। गोश्त हमारे पेटों में जाता है, खून ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन अल्लाह के पास पहुंचता है सो चीज़ क्या है? वो हमारी तकवा है। यानी अल्लाह ताला इन आयत करीमा में ये बोलना चाहता है कि तुम्हारे इंसानों की जो है दिखावा और दूसरों के लिए इबादत के नाम से जो तुम्हें कर रही ये नहीं पहुँचता है, और जितनी देर करती हैं ये नहीं पहुँचता है। तुम्हारे दिलों में जो तकवा है, तुम्हारे दिलों में जो इखलास है, ये इखलास अल्लाह ताला को पसंद है और यही चीज़ हमारे लिए भी काम आने वाला है। और अल्लाह ताला कुरान में और एक जगह फरमाता है सूरा आले इमरान में आप कह दीजिए अगर तुम अपने सीनों में कोई बात छुपाए या उसे जाहिर करो, अल्लाह तो सब जानता है। यानी हमारे सीनों में कोई बात छुपाए, हमारे अंदर छुपाए या हमें उसे जाहिर करे, अल्लाह को सब मालूम है। तो ये छुपावा दिखावा ये सब अल्लाह ताला को ज़रूरी नहीं है। ये दुनिया में ये काम आ सकते हैं आपको, लेकिन अल्लाह के यहाँ ये इनके कोई अहमियत नहीं है। आपके दिल में जो बात है वो अल्लाह ताला को मालूम। इसी में है इखलास। बोले तो इखलास दिल का इरादा वह अमल है। इखलास बोले तो क्या है? दिल में जो हमें इरादा कर लेती हैं, जो अमल कर लेने की नीयत कर लेती हैं, इसे क्या बोलती हैं? इखलास बोलती हैं। जिसका मकसद अल्लाह की रज़ा का
हुसूल हो, उसके मकसद क्या होना है? अल्लाह की रज़ा मकसद होना है। हमारे दिल में जो नीयत है, हमारे दिल में जो हमें एक अमल करने की नीयत कर लेती है, उसकी मकसद क्या होना है? अल्लाह की रज़ा। अगर अल्लाह की रज़ा उसमें शामिल होए तो हमें करलीस और नीयत जो है वो इखलास के साथ हमारे दिल में आ जाती है। वो इखलास जो है हमारे लिए काम भी आती है। इस बाब में पहली हदीस जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। आमाल का दारो मदार नीयतों पर है। हर शख्स को उसकी नीयत के मुताबिक बदला मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम्हारे तमाम आमाल, चाहे वो इबादत के मामलात में हो, चाहे वो अखलाक के मामलात हो, चाहे वो दुनियावी के मामलात हो, तमाम आमाल, चाहे वो हुकूकुल्लाह के हो, चाहे वो हुकूकुल इबाद के हो, तमाम आमाल का जो है दारो मदार किसके ऊपर है? नीयतों पर है। और हर एक को अपने अपने नीयतों का जो नीयत उसके है उसके हिसाब से उसका बदला जो है मिलेगा। अगर किसी का नीयत सही नहीं है लेकिन काम तो करे, लेकिन उसे बदला नहीं मिलेगा। लेकिन एक शख्स का नीयत सही है लेकिन कुछ दुनियावी ज़िंदगी के रुकावटों की वजह से या उसकी ताकत ना होने की वजह से जो है वो काम नहीं कर सके दीन में, तो अल्लाह ताला से भरपूर जज़ा देगा। और इसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, चुनांचे जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी उसकी हिजरत उन्हीं की तरफ समझ जाएगी। और जिसने दुनिया हासिल करने के लिए किसी औरत से निकाह की अर्ज़ के लिए हिजरत की तो उसकी हिजरत उन्हीं मकासिद के लिए होगी। और रिवायत सेहत मुत्तफ़िक है। इसे इमामुल हदीसैन और इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों भी रिवायत किए हैं, यानी ये मुस्लिम शरीफ में भी है, बुखारी शरीफ में भी। तो ये हदीस में जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ़ इरशाद फरमाती हैं, तुम्हें जो नीयत रख ली उसके मुताबिक अजर मिलता है। ये हदीस बोलने की मकसद ये थी, उस ज़माने में एक शख्स जो है उनकी मंगेतर जो है मदीने में थी। उनकी शादी होने की वजह से, उनकी शादी कर लेने की नीयत से जो है मक्का से उन्होंने हिजरत करके मदीना गए। हालांकि अल्लाह ताला मदीने को हिजरत आना जो है फ़र्ज़ फरमाया था कुरान में। तो इसके बाद जो है उन्होंने हिजरत को तो आए थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी आए थे, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात भी करे हैं और दीन में भी है। फिर भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वो शख्स जो है दीन के वजह से नहीं, दीन के वास्ते नहीं हिजरत करे, सो उस औरत से शादी कर लेने की गरज से जो है उन्होंने हिजरत करे थे। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत किया है वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत करने में शुमार होगा। जिसने दुनिया हासिल करने के लिए हिजरत किया है वो उनका नीयत के मुताबिक वो जो है हिजरत उन्हीं में शुमार की जाएगी। अब देखो, हिजरत करी, दीन में भी है, काम तो वही करे, सो उन्हों भी आए सो क्या है मक्का से मदीने गए, इन्हों भी आए सो क्या है मक्का से मदीने गए, लेकिन इनकी नीयत क्या थी? मदीने में आकर शादी कर लेने की नीयत थी। और इनकी नीयत क्या थी? दीन के वास्ते मक्का छोड़कर मदीने के आने की नीयत थी। तो नीयत के मुताबिक अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अजर मिलता है, सवाब मिलता है, बदला मिलता है। लिहाजा हमारी नीयतों को ठीक कर लेना है। जो भी काम करे उससे पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेना है। अगर हमें कर सके नहीं तो भी खुदा ना खास्ता, लेकिन अल्लाह ताला हमारी नीयतों के मुताबिक हमना को अजर व सवाब देगा। इंशाअल्लाह बकिया हदीस इस बाब में बाद में ज़िक्र करें। ये हदीस जो है सही बुखारी में पहली नंबर हदीस है, फर्स्ट हदीस। सही मुस्लिम में 1907 नंबर हदीस है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।